हमेशा प्योरिटी शिव के ऊपर होती है और प्योरिटी लाइट। 14/6 के महावाक्य बाबा ने मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, तभी बाबा के साथ चल सकेंगे। अच्छा प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बड़ा मतलब एक्यूरेट क्वेश्चन है। और कई सोचते हैं ना, अगर तुम्हारे यहाँ भगवान है तो इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? भाई बहनों, हम सबके घरों में भी होता है कि जब भगवान है तो इतनी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? फिर तो नहीं होनी चाहिए ना प्रॉब्लम। क्या कहेंगे उसको, क्यों प्रॉब्लम होती है? भगवान होकर भी घर में इतनी प्रॉब्लम। ड्रामा है इसलिए। माया ज्यादा दुस्तर है। माया दुस्तर है। अच्छा, और पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं ना जी। कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। क्यों भाई? किससे वो टक्कर ले रहा है? जो टक्कर जिससे लेता है मतलब वो खुद तो अपने में कुछ वो होगा ना उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं कि जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है। अब ये भी देखो, पढ़ते आए हैं, पढ़ने ही है। तो हर कोई आत्मा का जब ज्ञान की शुरुआत होगी ना, यज्ञ की शुरुआत, तब तो विघ्न पड़े ही पड़े, लेकिन जब ज्ञान की शुरुआत होगी तब भी विघ्न पड़ेंगे। तो ये भी एक अच्छा क्लैरिटी है, क्योंकि उसके राज्य में थे। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, और हमको भी साथ ले जा। हमको भी साथ ले रहे, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, दिल उठ गया इस जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के फेरे रे, बर्बादियों के फेरे। वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रहे। अब ये कोई बड़ी आत्मा का योगी दीदी उस टाइम शायद बाबा ने बजवाया होगा, मुझे लगता है। अब जैसे हमारी दादा बहन गई खटोला दीदी, पिक्चर का नाम देखिए क्या था, उड़न खटोला। तो बाबा हमको ऐसे ही तो लेके जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले जा। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत में थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं है। शास्त्रों की कथा आदि सुनना वह जैसे है कन रस। अब बच्चे जानते दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? दूर देश का मुसाफिर मतलब इस वर्ल्ड का मुसाफिर नहीं, वो देश से कनेक्टेड है ना। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ भी नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ,
तुम, बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ और तुम स्थायी जीवात्मा हो। ये नया नाम है। मतलब भाई मैं थोड़े समय के लिए शरीर में आता हूँ, तुम तो आते ही रहते हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी बंधन है। इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको कैसे परिचय मिले। देखो अगर जब तक व्यक्ति खुद ना आए ना, कोई भी किसी के लिए भी ये अप्लाई करता है। कई कई कहेंगे ऐसा हुआ, ये हुआ, फिर कई बातें सुनाते हैं, नहीं उनके घर में ना ऐसा हुआ, वो बहू को ऐसा किया, या मतलब कई सारी बातें हैं, स्टोरीज है। अब बहुत लोग जितनी मुंह उतनी बातें होती ही है, अपने वे से इंटरप्रेट करते रहते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंसेस उस डॉटर के साथ, मतलब वही डॉटर इन लॉ के साथ। अब एक्चुअल कौन देगा उसका राइट इंफॉर्मेशन? वो खुद डॉटर इन लॉ आए और बताए कि नहीं नहीं ये बात है, ये बात है, तब तक तो सब अपने वैसे इंटरप्रेट करते ही रहते हैं ना। ठीक इसी तरह था परमात्मा के, हर कोई अपने अपने वे से इंटरप्रेट कर रहा था। अब नेचुरल है, जब कोई इंफॉर्मेशन राइट नहीं देने वाला होगा, उनकी भी गलती नहीं थी। राम काम सत कोटि सुभगत न, दुर्गा कोटि अमित मर्दन। जो जो भी इतने सारे वर्णन किए, नेचुरल है ना। जब वो खुद आकर अपना परिचय नहीं देगा, तब तक तो जो जिसको जितना समझाए उतना देगा ही देगा। वो उन्होंने रॉन्ग थोड़ी किया, एक्यूरेट था। इसी तरह बाबा कहते, तो नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का ही बंधन है। इस ज्ञान मार्ग में वो बंधन है या डिसिप्लिन है, या मौज है, या सिक्योरिटी है? क्या कहेंगे? बंधन है। अगर पवित्रता का बंधन नहीं हो ना, मौज है फिर तो हमारी। फिर तो स्वर्ग ही नहीं बनेगा। हाँ, स्वर्ग का बेस ही प्योरिटी है। तो सिक्योरिटी है। अभी के समय में पवित्रता ही मेरी सिक्योरिटी है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वो आत्मा सिक्योर नहीं। अगर पवित्र नहीं है ना, तो भगवान भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? तो बाबा कहते हैं इसमें पवित्रता का भी बंधन है, और दूसरा बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। सुना? वापस तो सबको जाना है, सबको ले जाऊंगा। प्रलय भी होनी नहीं, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। तो प्रलय नहीं होगी, भारत खंड रहेगा, तो वीरान थोड़ी रहेगा, कुछ आत्माएं भी तो रहेगी फिर। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना? क्या सुना? कहते बाबा हमको भी साथ ले चलो, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी ले चलो। बाप कहते भाई तू मुझे साथ ले चल। वो सजनी कहती साजन को ले चलो। तैयारी कुछ की नहीं है, न उस साजन की तरह कोई ड्रेस है। एक युगल भी जाता है ना पार्टी में या कहीं ऑफिस के मीटिंग में, और युगल को लेके जाएगा, वाइफ को कैसे लेके जाएगा? वो एकदम ऑफिशियल मीटिंग में वैसे जा रहा है, और वाइफ कैसे होगी फिर? मैच तो करेगी ना, ऐसा तो नहीं ना घर के ड्रेस में चली जाएगी। तो बाबा कहते उसको कहाँ साथ ले चलो, तो भाई ड्रेसिंग तो करो ठीक से, उसके अकॉर्डिंग। कैसी ड्रेसिंग चाहिए? वो निराकार है, हमारी ड्रेसिंग
मैं डायमंड हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ। ये ड्रेसिंग कर ली, साथ तो ले चलना है। ड्रेसिंग की है ये? प्रेम भाई आपने तो गीत गाया, बताओ ड्रेसिंग की है ये? हाँ जी, अभी इस टाइम तो मुरली में तो हो रही है। ये लो, फिर फायदा क्या? मुरली के समय ले चलना है खाली, बाकी नहीं ले जाना है। दिन में भूल जाते हैं दीदी, बीच बीच में भूल जाते हैं। अब 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 इसको भूलने वाला कंप्लेन को कम करो। होती है ठीक है जी, ठीक है फिर जी। आज जैसे रोज 75% हो तो आज 50% हो ये कंप्लेन, कल के लिए, कल परसों के लिए 25% हो। होती है ठीक है, कंप्लेन, लेकिन कम करो। ठीक है जी। तभी तो फिर थैंक आप यू। गाएंगे तो फायदा है ना फिर, नहीं तो बिल्कुल, बाबा। बाबा के साथ तो सच्चा रहना पड़ेगा जी। हाँ, तो साथ में कैसे ले चले? बाप कहते हैं ऐसे कि ऐसे में कोई साथ चल ना सके जब तक साथ चलने के क्राइटेरिया, सबने गाया ना? हाँ सचमुच बाबा, ओ दूर के मुसाफिर, सबने गाया। अब बोलो, साथ चलना है? मुंह थोड़ा ज्यादा नहीं हिल रहा है, जल्दी नहीं हिल रहा है। चलना है जी, चलना है, बिल्कुल चलना है। चलना है। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए, नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है ना। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे, तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, डायमंड समझो। चलो 2 सेकंड एकदम, मैं आत्मा शक्तिशाली डायमंड हूँ, चमक रही हूँ। अच्छा, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। ये है सदगति करने वाला, दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी है तो समझते हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली। यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। वो जैसे बहुत बड़ा परिवार होता है ना, कहते पलटन आई इसका। तो शिव बाबा का भी पलटन है पूरी। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये सब जानते हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, पांडवों और कौरवों ने खेल रचा, राजाई दाव पे रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, पांडवों को वो राज्य से निकाल दिया, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। मार पीट, प्रॉपर्टी, लस्ट, मतलब द्रौपदी को दाव पे लगाया। अब ये क्या स्टोरी है? ये कोई भगवान के साथ की स्टोरी है क्या? ये तो बल्कि कलयुग एंड की स्टोरी है। ये द्वापर की स्टोरी हो सकती है? द्वापर में ऐसे हो सकता है क्या? वो भी कितनी अच्छी रजो प्रधान दुनिया थी। तमो, ये जो स्टोरी बताई है, जो भी अगर हमें सब कुछ पता है कैसे, वही मतलब कौन है वो अभिमन्यु को मारा, फिर ये जरासंध, और फिर पांडव, कौरव, ये क्या रजो प्रधान स्टोरी लगती है कि द्वापर युग की स्टोरी होगी? या आज के संसार में ऐसी स्टोरी मिलती है? क्या लगता है? लाज लूटने वाली स्टोरी आज के संसार की है? आज के प्रॉपर्टी में भाई भाई में प्रॉपर्टी में झगड़ा है, आज के संसार की है? तो ये तो द्वापर युग में भी अगर कहा जाए तो भी वहां की स्टोरी नहीं है। सतयुग और श्री कृष्ण के समय तो आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। तो बाबा कहते दीदी, ये हैं पलटन का इशारा सारी आत्माओं की तरफ हुआ ना जी। तो ये ईश्वरीय फैमिली है ना, शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है। ब्रह्मा कुमार कुमार ये सब जानते हैं, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल रचा, खेल खेला, तो उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है,
राजाओं में लड़ाइयाँ होती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? भाई भाई ऐसे लश्कर लेकर आकर कैसे खत्म करेंगे? फिर तो ये तो पूरी कलयुग की हालत बताई ना, अगर ऐसी है भी सही तो। दिखाते पांडव कौरव लड़े, फिर बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। फिर खेली खलास, किसके लिए लड़ाई की थी? गीता का 8वां अध्याय किसके लिए हुआ था? फिर क्या हुआ उसके बाद? पांडव गल मरे पहाड़ों पर, खत्म। उसके बाद की स्टोरी चलो उसके नेक्स्ट जन्म बताते ना, कि फिर पांडवों ने राज्य किया, कुछ तो बताते, कुछ फायदा तो करे। जैसे रावण को मारा बताया है, तो फिर राम राज्य हुआ, एग्रीड है, कुछ फायदा हुआ रावण को मारने का। बट एक कौरवों को मारने का क्या फायदा हुआ? फिर तो राजा ही तो कभी पांडवों की बताई ही नहीं है ना? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अब तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प पाकर एक धर्म की स्थापना करते, बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब आप आए हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। देखो ये डायरेक्शन किसके लिए है, कमल फूल समान रहो। ये कन्याएं नहीं सोचे कि बाबा ने बोला ऐसा। ये जो ऑलरेडी गृहस्थी है उनके लिए बोला कि बेशक अब गृहस्थी है, पर कमल फूल के समान, कमल फूल के समान रहो। खाली रहो नहीं, कमल फूल के समान रहो। हम कहते हैं, बाबा ने कहा ना गृहस्थी में भी हो सकता है, लेकिन कमल फूल, फिर बाबा वो तो है ही पवित्र। कुमार ये तो गृहस्थियों के लिए कहा जाता है, कन्याओं के लिए नहीं है। कुमार कुमारियों को तो संगम युग में, जिनका संगम युग चल रहा है और कुमार कुमारी है, तो उनको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए आज के, क्योंकि क्या कारण है? समय इतना कम है, नहीं तो वह भी गृहस्थियों पड़ेंगे। एक्चुअली क्यों बाबा मना करते हैं इस समय के हिसाब से, कि वैसे भी दुनिया में जिनके हायर पर्पस होते हैं ना लाइफ के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो काफी वाकिफ थे ना वो, ब्रह्मा कुमारी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? टाइम ही नहीं मिला। मतलब जिसके हायर पर्पस होते तो छोटे पर्पस ऑटोमेटिक समा जाते उसमें। तो उनके लिए बाबा कहते हैं इस समय कुमार कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थियों पड़ेंगे। अच्छा, कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, तो अब किसको कहते हैं गंधर्वी विवाह? कन्या पर मार पड़ती है, तो जब बाबा के समय, विशेषकर साकार बाबा के समय, तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता था। तो उसमें बाबा की अनुमति होती थी, परमिशन, कि ये ठीक है ये लड़का, क्योंकि वो ज्ञान में चलने वाला होता है। ऐसे एग्जाम्पल है ना हमारे साथ, अभी सुंदरलाल भाई और शुक्ला बहन शरीर छोड़ा सुंदरलाल भाई ने, तो बाबा कहते उनके लिए, और वो भी बाबा की अनुमति। ऐसे ही नहीं कि कई यूथ प्रोग्राम में आते हैं ना, फिर कर लेते हैं। बाबा कहते वो नहीं होता है गंधर्वी विवाह, मनमत वाला गंधर्वी विवाह नहीं होता है। गंधर्वी विवाह मतलब बड़ों का ऑफिशियल परमिशन होता है, दादियों का ऑफिशियल परमिशन होता है। अच्छा, अब देखो बाबा ये क्या कह रहे हमारे हैं। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी थी गंधर्वी विवाह, बाहर तो शायद जानते नहीं इस वर्ड को। नहीं जानते, नहीं, ये तो जी। पता है बाबा क्या यूनिक टर्मिनोलॉजी है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, बाबा कहते हैं, अगर इस पर ऐसा होता है तो। परंतु बाबा कहते बेशक मार सहन करो, आजकल तो पेरेंट्स मारते भी नहीं है इतना, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। आदि कुमारी हो गई ना, हाफ। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है,
शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, कुमारों को तो नहीं मारेंगे जनरली। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो, उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन ही नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। स्टडी करो, उसके लिए मना नहीं करते बाबा, बाकी ज्ञान में मजबूत रहो। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम नहीं ले सकते, जो अभी 18 इयर्स के नीचे वाली एज को कहते सगीर। बाबा कहते उनको, ये संस्था का नियम है, यज्ञ का नियम है, 18 इयर्स के बाद ही समर्पित करते, उसके पहले नहीं कर सकते। पहले अलग था बाबा के समय, अभी ये लॉ हो गया है, तो उनको ले नहीं सकते। वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। मतलब जैसे होता है कि चलो घर में भी रहो और पढ़ो भी, या सेंटर पर रहो लेकिन पढ़ते रहो, बट वो समर्पित की लिस्ट में नहीं आता है। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत माना एक बाप, जिसके लिए कहते हो दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है ही नहीं। वो दूर के मुसाफिर आज मुसाफिर बने बाबा, ऐसा मुसाफिर है जो गोरा बनाए। बाप समझाते हैं, अब देखो मैं आया हूँ किसके राज्य में, रावण राज्य में। ये शरीर भी पराया, देखो रावण का राज्य चल रहा है ना, जिसका राज्य चल रहा है उसके अंडर में तो सब होंगे, और रावण के राज्य में राम राज्य स्थापन करना, ये चैलेंज है ना। इतने अपवित्रता का बोलवाला है, सब जगह दृष्टि वृत्ति कृति इतने ही अपवित्र, इसमें आकर पवित्रता का स्थापन करना, तो एक चैलेंज तो है ना। इसलिए कौन कर सकता है, जो उससे भी हाईएस्ट है, परमात्मा ही कर सकता है। नहीं तो अदरवाइज क्या कहा गया है शास्त्रों में, मतलब सब जगह, कि भाई संयम से जीवन बिताओ, वो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो हम हमेशा कहते हैं, ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किसने किया था? स्टार्टिंग में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किसने किया? जब लॉकडाउन का कंसेप्ट ही नहीं था, उसको अनाउंस करना पड़ा, हाईएस्ट अथॉरिटी को। और कोई अनाउंस नहीं कि सब देश में जिसने भी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी क्यों अनाउंस किया उसी ने, और किसी ने नहीं किया? क्योंकि उसके कारण काफी सारी बातों का स्टेक था, इकोनॉमी का स्टेक था, कितनी सारी बातें का स्टेक था। तो अगर कोई दूसरा करे तो फिर बोलेंगे इसका देखो तुम्हारे कारण इकोनॉमी डाउन हो गई, उसको कोई कह नहीं सकता। और फिर वो भी बहुत कुछ देख के फिर डिसाइड किया कि नहीं, अल्टीमेट सॉल्यूशन है लॉकडाउन। तो इसी तरह परमात्मा आकर ही पवित्रता का, इम्प्योरिटी का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों को देखते हैं, द्वापर से देख रहे थे, और फिर उसको पता है बहुत सारा स्टेक है, इतनी मार पड़ेगी, इतना नाम खराब होगा, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए क्या क्या बोलेंगे, सब पता था, जो आज तक हो रहा है पता था, लेकिन अनाउंसमेंट उसका है। अब उसका वो जो अनाउंसमेंट करेगा ऐसे ही करेगा क्या? कितना कुछ देख के किया। इसलिए बाबा कहते हैं, अब कहते हैं, बाप कहते हैं प्योरिटी में मैं रहने वाला हूँ, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। मैं आया हूँ रावण राज्य में, शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब तो कोई कला ही नहीं रही, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना,
तुम आत्मा भी मुसाफिर हो, मैं भी दूर देश का मुसाफिर हूँ। क्यों? हम कहते हैं ना भगवान ले चलो, अपने घर ले चलो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो तो न इसका न हमारा ये देश है। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानता, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाप समझाते, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देहाभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो नहीं यह समझाते नहीं है अपने को आत्मा, सॉरी, वह कोई यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पड़ती है। दुनिया वाले शास्त्र आदि आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन जब ज्ञान देते समय ये फीलिंग कराते कि तुम आत्मा हो, आत्मा समझ कर बैठो, ये फीलिंग कराते। उस समय तो कहाँ बॉडी कॉन्शियस होता है। हम बहुत वेदांत शास्त्र आदि मतलब पढ़े हैं, लेकिन पूरा बॉडी कॉन्शियस था। कहते हैं तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा की फीलिंग कराए ना। और हम सब आजकल क्या करते हैं, चलते फिरते हम यहाँ एक सेंटर पर भी एक दूसरे को याद कराते, आत्मा समझा, बाबा को याद किया, आत्मा समझा, अपने आप को डायमंड समझा। तो हम तो चलते फिरते भी याद कराते, और कभी कभी सत्संगों में उस समय भी याद नहीं कराते। तो बाबा कहते, वो कोई आत्मा को, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, या कोई समझाते नहीं कि आत्मा पड़ती है, क्योंकि देहाभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड। ये देखो, ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता को मानने वाले जो भी है, हम समझते थे ना गीता में, अरे सामने भगवान, और देखो वो ज्ञान सुना रहा है, और फिर महाभारत लड़ाई के बीच में ज्ञान सुना रहा है। तो ये वही महाभारत लड़ाई, और शिव बाबा बैठकर ज्ञान सुना रहा है। नशा है जो भी नए नए ज्वाइन किया अभी अभी, लेकिन किसका ज्ञान सुन रहे? गीता का एपिसोड, वो गीता हिस्टोरिक इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे धर्मों का भी हिस्टोरिक है। कोई भी धर्म इतना हिस्टोरिक नहीं है, कोई भी शास्त्र इतना हिस्टोरिक नहीं है जितना गीता है। वो ज्ञान हम सामने सुन रहे हैं आज। नशा रहता है ये है। सभी अर्जुन हो गए, जो सुन रहे हैं वो अर्जुन। हाँ, जो भी सुन रहे वो अर्जुन। और फिर नेचुरल है, बाजू में आप देखेंगे घुमा फिरा के सब दुर्योधन वो सब मिलेंगे। तो ये क्लास के बाद बाहर आंखें दृष्टि जाएगी तो समझो नेचुरल है। जब गीता का ज्ञान है तो कौरव भी सामने दिखाई देने चाहिए कि नहीं दिखाई देने चाहिए? स्वर्ग में गीता का ज्ञान होगा क्या? तो फिर ये नहीं कहना है कि जमाना बड़ा खराब है, लोग बड़े खराब है। भाई कौरव है, हम गीता का ज्ञान सुनेंगे तो बाजू में कौरव भी तो बैठेंगे, और वो सुनते भी नहीं है। देखो सामने बैठे थे, क्यों नहीं? इतना जोर से माइक होता श्री कृष्ण के पास तो शायद सुनते। किसी ने कहा माइक ही नहीं था। तो वही है, अभी कितना हम कहते भाई ऑनलाइन है, कोर्स कर लो, अब तो आ जाओ। नहीं, फिर भी नहीं आते। पिछले लॉकडाउन में कितने सारों ने कोर्स किया। अभी हमने बोला कि चलो अभी तो खैर लॉकडाउन शुरू हो गया, अब तो आ जाओ, नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? वही कौरव यादव संप्रदाय है। बाबा कहते ये वही गीता का एपिसोड है, वही मनमना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? अभी तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है।
गाते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ये कहते हैं, मतलब एक लौकिक में भी एक जन बिजनेस में बहुत अच्छा उसका प्रोग्रेस करता है, तो वो कितने लौकिक वालों को ही एम्प्लॉयमेंट दे देता है। तो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो घर में भी एक आत्मा भी चढ़ेगी ना ज्ञान में, उसके कारण बहुत सारी आत्माओं का कल्याण होगा। एक आत्मा भी ज्ञान में आती है तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, कितनों को वो ज्ञान में लाती है। ठीक है ना दीपिका बहन? कितनों का चढ़ती कला तेरे भाने क्या कहेंगे, सर्व का भला, बहुतों का भला हो जाता है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम। फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते, 84 जन्म कैसे लेते, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। अब हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सब दुख होता है, सबको दुख होता है, तो बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, अब देखो सिम्टम्स, जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, न वो खुद धारणा करेंगे न कराएंगे। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनकी स्पेशलिटी होगी, वो धारण करेंगे भी कराएंगे भी, ऑटोमेटिक धारणा स्वरूप होगा। तो अगर धारणा नहीं होती तो समझो 84 का चक्र। तो इसलिए मुझे ख्याल आया आज मुरली पढ़ते समय, मम्मा का 24 जून, आज 14 जून, अगले 10 डेज हम सभी बाबा के सारे जो नियम है उसका पालन करेंगे। अव्यक्त मास में हम करते हैं ना, प्योरिटी की पालना, भोजन की शुद्धि, सात्विक भोजन, प्याज लहसुन नहीं, बाहर का भोजन 10 दिन मत खाओ। तुम ये तब हम एक्चुअल मम्मा डे फॉलो करेंगे। वो तो मम्मा तो फिर भी कुंवारी है, कुंवारी कन्या। तो 24 जून वैसे भी थर्सडे आ रहा है, बहुत अच्छा दिन है आज इस बार। तो थर्सडे और आज मंडे, हो ही रहा है मंडे को। हम लोग तो ऐसे ही कोई बाहर का जाता नहीं है ना। हाँ, मतलब वो जो भी है, तो ये नियम पालन करेंगे हम सभी। रेगुलर मुरली, एक दिन में मुरली मिस नहीं। पुरुषार्थ, आज से पुरुषार्थ और सीवियर करेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो 84 का चक्र जिन्होंने खाया होगा वह धारणा न धारणा करेंगे न कराएंगे, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते। देखो बाबा क्या कहते, वह देरी से आते, 84 का चक्र नहीं, जो धारणा न करेंगे न कराएंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। 60 जन्म लेंगे, वो 21 कम हो जाएगा ना फिर उनका। अच्छा, तो पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते, फिर किराए पर चढ़ाते। मतलब पहले तो खुद रहो। पहले पहला जैसे एक स्पीकर आया, उसके लिए बहुत, जैसे सुपर पावर का प्रेसिडेंट आया, उसके लिए कितना सारी तैयारी की, ये वो बहुत, और फिर ऑडियंस भी सिलेक्टेड करके आया। तो और अब उसके बाद जाने के बाद दूसरा स्पीकर आया, फिर वो ऑडियंस आई, किसका महत्व है? वो ऑडिटोरियम साफ भी नहीं होगा उस समय तक। तो वो गंदे में बैठना होगा। तो फर्स्ट लॉट ऑफ सोल्स जब आएगी और उसके बाद वो जो आएगी वो तो फिर झूठी थाली होगी। तो नेक्स्ट में आना, नेक्स्ट राज्य में आना या थोड़ी लेट आना, थोड़ी लेट आई श्री कृष्ण मिस, और थोड़ी लेट आई फिर तो नेक्स्ट राज्य हुआ, नेक्स्ट स्पीकर के पास आए, और उसमें सफाई भी नहीं होगी, वही ऑडिटोरियम यूज करना पड़ेगा, वही वर्ल्ड यूज करना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, तो फिर वो सेकंड हैंड हुआ ना, नए मकान, सत्युग है नई दुनिया,
तुमको मालूम, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे, तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है सतयुग के सिम्टम है, धारणा करेंगे और कराएंगे। तो जो भी सतयुग वाली आत्मा है, ये उनके सिम्टम्स है। अब अपने आप के पल्स देखो, धारणा करना और कराना। कहते भी हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत ही नहीं है, पूरा निश्चय नहीं। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। बाबा कहते हैं जिनको, जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे ना, तो उनको घड़ी कशिश होगी कि जाओ मधुबन जाए। अब तो चलो बाबा का घर ही मधुबन है, मधुबन तो बहुत दूर है, पहले घर तो पहुंचे। तो सेंटर के लिए कशिश होगी, मधुबन के लिए कशिश होगी। नहीं तो मास 2 मास आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उन दिनों चले जाते थे मास 2 मास में। ऐसा नहीं कि अक्टूबर से बाबा का सीजन शुरू होता था, कम थे ना। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, खींच होगी। बाबा का घर किसको खींचता है? खींच होती है कि बस जाए बाबा के कमरे में बैठे। ठीक है, अपने घर में भी कमरा है, लेकिन खींचे किसको कशिश होती है? एक जन को कशिश होती है। घर की कशिश, मधुबन की कशिश, सोच सोच के उठा रहे हैं। फिलहाल तो जूम की कशिश है। तो अभी आपने वो अनुभव नहीं किया ना बाबा के घर का। बल्कि अगर हमने नहीं देखा है बाबा का घर तो और ज्यादा कशिश। देखे तो सही क्या है, कैसा है, कशिश हो। फिर तो बाबा कहते भाग आएंगे। जिनकी कट उतरती जाएगी उनको कशिश होगी। वो फर्क तो 100% है। कौन सी कशिश होगी? हम चुंबक से मिले। गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम डर से कभी नहीं निकलेंगे, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हे आत्माएं मन मना भव रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। किसी का कुछ बंधन है, कन्या का बंधन है, कुमार का, तो सेवा नहीं कर सकते। माँ बाप को अपने बच्चों को भी संभालना है, बाप की याद में रहना है। देखो कब कहता है ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाती है, क्लियरली स्टेटमेंट है। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, घर बार को संभालो, कभी बोला ही नहीं है। मतलब कुछ है नहीं और बात कुछ और बनाते कि वहां घर बार छुड़ाते। बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। हाँ, घर गृहस्थी में रहकर कमल फूल समान, जो नीड ऑफ द आवर है वैसे बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पढ़ते हैं। कहते ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? तुम लोग ज्ञान में जाते हो, तुम्हारे घर में तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बाबा कहते फिर विघ्न क्यों? कितना अच्छा आंसर बाबा ने दिया। मनुष्य को पता ही नहीं रावण भगवान से भी तीखा है। देखो आज बाबा एग्री कर रहे हैं। उनकी क्यों तीखा है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अकेला था ना तो निश्चिंत था, अब सामने कॉम्पिटिटर आया ना, उनकी राजाई छीनी जाती है। जी, राज्य भी उनका है। राज्य भी उनका है, वो राजाई ऑलरेडी 2500 साल का राज्य छीना जा रहा है, ऐसे दे देगा क्या? 300 साल पुराने राज्य के लिए भी
1857 से लड़ाई चली जो 1947 में खत्म। 90 इयर्स लगे, 300 साल पुराने, 2500 साल पुराना। प्रपोर्शन बताओ, लेकिन फास्ट हो जा रहा है, भगवान है ना। तो 300 साल ये ब्रिटिश की राज्य की बात चल रही थी। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण राज्य में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है, कहते विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, तो उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते जिस समय जैसा सिचुएशन होता है ना, वो पावर आती है उस समय। तो वो उस समय सतो प्रधान दुनिया है, तो ऑटोमेटिक आत्मा में वो पावर आएगी, सब पूरी दुनिया चलाने की पावर आएगी। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लैस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। क्राइटेरिया क्या है देखो, आज भी बाबा बार बार कह रहे, ओ दूर के मुसाफिर, घर चलना है ना, कैसे होगा उनका? बैठे यहाँ, उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। वैराग्य मतलब हम वर्णन नहीं करेंगे, जमाना बड़ा खराब है, लोग बड़े खराब है, देखो क्या हालत हो गई है। वैराग्य मतलब नो वर्णन, वो फील करेंगे और अपने बुद्धि को डिसाइड करेंगे, ये वैराग्य है। दुनिया में क्या होता है, बहुत बार देख भी रहे हैं, बुजुर्ग होते हैं ना, अरे जमाना बहुत खराब है, अब क्या जमाना, तो वैराग्य होना चाहिए ना फिर, पर वो वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य आता है ज्ञान से। वैराग्य मतलब बुद्धि से डिटैचमेंट, छोड़ना कुछ भी नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है उसका। तो अब तुम जोर से बोल रहे हो, मुझे उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, जो पहले मुझे हर छोटी बात का इन्फ्लुएंस होता था, इसको कहेंगे वैराग्य। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठी आती है कि बाबा हम बांधे लिए, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे, गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से आराम हो जाता है, नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं, उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस बड़ी अच्छी होगी। ऐसे फूल बच्चे, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू वाह बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा है, अभी हमारी चढ़ती कला है, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है
कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान फरमान, स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हैं, स्वमान तो स्व भूल गया, मान शान में आ जाते हैं, तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो स्वमान से देहाभिमान समाप्त, फरमान का पालन, और फिर पिछले ट्यूसडे का वरदान अरमान समाप्त, ये भी आगे हो सकता। तो स्वमान, स्व शब्द नहीं निकाले तब गलती होती है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। आज का स्वमान स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। अगर तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ये ऐसा कोई आ गया ना, गेस्ट है ना, इसलिए मेरा नुमा शाम चला गया। फिर बाद में करो आगे पीछे। कल ये लेट हो गया ना, इसलिए बहुत अमृत वेला उठा ही नहीं गया। मतलब ये सब बहाने हैं। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है। नहीं तो आज अव्यक्त इशारे कल कर लेंगे, आज अनाउंसमेंट, और अभी टाइम हो गया है तो अनाउंस